जय हिंद। आइए हम लोग चौथा वीडियो देखते हैं। 3 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं मैट्रिक्स से संबंधित। चौथे वीडियो के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4, यदि a बराबर 3, 2, 5, 1 यानी एक कोई मैट्रिक्स है a 2x2 की, तथा b बराबर 9, 4, 6, 7 ये भी कोई मैट्रिक्स है जो 2x2 की है, तो ज्ञात कीजिए AB इज नॉट इक्वल टू BA। यानी क्रम विनिमय गुणन का क्रम विनिमय नियम। साधारण गणित में तो ये प्रयोग होता है, चाहे हम 2 में 3 का गुणा कर दें या 3 में 2 का गुणा कर दें तो हमेशा कितना अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ क्या AB का मान BA के बराबर होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या है, ज्ञात कीजिए AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, AB निकालने के लिए A और B का गुणा करना है, और ए बी का गुणा करने के लिए सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर चेक करने के बाद पता लगेगा कि ए बी संभव है या नहीं है। ए बी निकलेगा या नहीं निकलेगा, बी ए निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये संभव है या नहीं है संभव। तो सबसे पहले चेक कर लेते एक बार कि ए बी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ए बी, ए का ऑर्डर कितना है 2x2, बी का भी ऑर्डर कितना है 2x2। जब बॉन्ड बन के तैयार हो रहा है, इसका मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो संभव है, और जो आंसर मिलेगा वो कितने का मिलेगा 2x2 के रूप में। तो इनका गुणन करना संभव है। तो गुणा करके देखेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। ए वाला अवयव 3, 2, 5, 1। 9, 4, 6, 7। अब 2 अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है, रो बाई कॉलम में। तो रो बाई कॉलम में विधिवत तरीके से एक एक का गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इसमें होगा तो 3 गुणित 9, इसका गुणा इसमें हो गया, इसका इसमें होगा 2 गुणित 6, एक पार्ट हो गया ये। अब इसी प्रकार इसका इसमें 3 गुणित 4, 2 गुणित 7। यहां देखेंगे 9 का गुणा 5 में या 5 का गुणा 9 में, प्लस 1 का गुणा 6 में। 5 का गुणा 4 में, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 7 में। इनका मान निकाला 27, इधर कितने 12, 39, यहाँ भी 12 और 14, 26, 45 और 6, 51, 20 और 7, 27। तो ये मान प्राप्त हो गया किसका, ए बी का। अब यहीं पर निकालेंगे बी ए का मान। बी ए, पहले बी वाले को नोट करते हैं। 9, 4, 6, 7। ए वाले का 3, 2, 5, 1। यहाँ भी ठीक उसी तरीके से गुणा करना। गुणा तो चेक कर ही चुके हैं, क्योंकि ये भी 2x2 का था, ये भी 2x2 का था। पेयर बन के तैयार हो रही है, तो निश्चित रूप से आंसर मिला है वो 2x2 के रूप में मिला है। तो ए बी भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा, क्यों दोनों ही हैं वो कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के दिए जाते हैं तो उनका गुणा करना संभव है। तो चाहे वो 3x3 का हो, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 4x4 का हो, तो दोनों ही
आव्यूह 2/2 के हैं, इसलिए BA भी निकाला जा सकता है और AB भी निकाला जा सकता है। अब प्रश्न इस बात का है कि AB और BA बराबर हैं या नहीं है। तो AB का तो मान निकाल चुके हैं, ये आइए मैट्रिक्स AB का मान निकालने पर अब BA का मान और निकाल के क्लियर करेंगे तो कितना होगा, 9 × 3 धन 4 × 5, 9 × 2 धन 4 × 1, 6 × 3 धन 7 × 5, 6 × 2 धन 7 × 1, 27 और 20, 47, ऐसी 18 और 4, 22, 18 और इधर 35, 18, 35, 53, 12 और 7, 19, ये मान प्राप्त हुआ किसका, BA का। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिला, AB इज नॉट इक्वल टू BA, AB का मान BA के बराबर नहीं है। अतः यहाँ लिख भी सकते हैं, हालांकि इसमें ऐसा कुछ शो किया नहीं गया है, लेकिन आप चाहें तो ये भी लिख भी सकते हैं कि आव्यूह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम क्या है, 2 में 3 का गुणा, 3 में 2 का गुणा, या A का B में गुणा, B का A में गुणा बराबर होना चाहिए। अब AB का मान BA के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दो आव्यूह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि A बराबर 0 1 1 0 यानी A एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है 2/2 की, तो A पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। A पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। A का मान दिया है, अब जैसे A का मान, एक आव्यूह A दिया गया, एक आव्यूह B दिया गया, तो A और B का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते थे, रो बाई कॉलम में उसका गुणा करते थे। ठीक है, यहाँ A दिया है और A पे पावर 4 का मान पूछा है। जब A पे पावर 4 का मान पूछा है तो A स्क्वायर, A और B जैसे A B कैसे निकालते हैं वैसे A स्क्वायर कैसे, A इंटू A, तो A स्क्वायर निकल आएगा। जब A स्क्वायर निकल आएगा तो A स्क्वायर इंटू A क्यूब बन जाएगा, A क्यूब इंटू A पे पावर 4 बन जाएगा। तो एक एक करके विधिवत तरीके से, इस तरीके से A पे पावर 4 का भी मान निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो A स्क्वायर क्या होगा, A इंटू A, A स्क्वायर A पे पावर 2 लिखा है तो A इंटू A। अब A बराबर क्या दिया गया है आव्यूह, 0 1 1 0, ये तो A का मान दिया गया है, इंटू इसी प्रकार फिर से A का लिखना है। अब B दिया होता तो B लिखते, और है A का ही दिया है और A का ही निकलवाया है A स्क्वायर, तो A फिर से उसी प्रकार से लिख लिया। अब इन दो आव्यूहों का गुणा कैसे करेंगे, जैसे पिछला तरीका था, रो बाई कॉलम में आपस में गुणा करके तब इनका निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे। चलिए गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें होगा तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, इसका इसमें कर लिया, इसका इसमें कर लिया, एक पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट वाले नंबर तो 0 इंटू 1 प्लस फिर इसका इसमें हुआ, इसका इसमें हुआ। पहली रो क्लियर हो गई, पहला कॉलम।
अब ऐसे ही इसका इसमें होगा, तो इसका इसमें हो चुका, अब 1 का किसमें, इसी प्रकार 1 का 0 में, इसका ये पार्ट हो गया। ऐसी दूसरी पंक्ति का नंबर लगाएंगे, तरीका वही है, 1 का 0 में, इस 1 का 0 में, तो 0 का 1 में, ऐसे ही इसका 1 इंटू 1, 0 इंटू 0। बड़े कोष्टक हम बंद कर दिए, करने के बाद इन्हें हल कर लीजिए। 0 ये कितना हो जाएगा, 1, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये कितना हो गया, 1। तो आपको जो मान मिला वो मान प्राप्त किसका हो गया, a स्क्वायर का। a स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई। a स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होने के बाद अब हमें चाहिए तो किसका, a पे पावर 4 का मान। तो a पे पावर 4 का मान निकालने के लिए यहाँ अब हम उसी तरीके से लिख सकते हैं किसका, a क्यू, और a क्यू के लिए आप अब स्वतंत्र हैं, चाहे a स्क्वायर इंटू a लिख लें या a इंटू a स्क्वायर, किसी भी प्रकार, चाहे a में, तो यहाँ पर a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर का मान पहले ही प्राप्त कर चुके, अभी a स्क्वायर का तो मान ये रखेंगे 1 0 0 1, a स्क्वायर का तो मान ये रख दिया, उसके बाद इंटू में a, तो 0 1 1 और 0। ठीक इसी प्रकार से इनका भी गुणा करना है। वन इंटू 0 0 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 1 1 इंटू 0। गुणा किया तो 0 आया, अब ये 1 बन गया, फिर ये 1 बन गया, ये 0 आया। एक यू का मान प्राप्त हो गया। अब इसी एक यू की सहायता से a पे पावर 4 का मान निकालेंगे। a पे पावर 4 का मान एक यू इंटू ए। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे वो a पे पावर 4 आ जाए या a पे पावर 5 आ जाए, इसी प्रकार आगे इनके मान निकाले जा सकते हैं। एक यू का मान कितना है, 0 1 1 0। ए का मान कितना है, ए का भी सेम यही था, 0 1 1 0। जीरो इंटू 0 1 इंटू 1 0 इंटू 1 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1 फिर 1 इंटू 1 0 इंटू 0। और इसे कवर करके देखेंगे तो ये टोटल जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1 0 0 1 इकाई आव्यूह प्राप्त हो गया a पे पावर 4 का मान। आप देख रहे हैं एक यू इंटू ए, तो एक यू का मान पहले ही प्राप्ति कर लिया, ए का मान दिया हुआ है, आपस में गुणा कर लिया, तो कितना आया 1 0
0 1। इसी प्रकार से a पे पावर 4, a पे पावर 5, a पे पावर 6, इस प्रकार के सभी मानों को ऐसे ही ज्ञात किया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि a बराबर 3 3 5 2 3 4 5 2 3 यानी a बराबर 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो सिद्ध कीजिए ai3 बराबर i3a, जहां i3 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i3 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जहां i3 इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। अब इकाई आव्यूह से आप क्या सेंस निकालेंगे? यदि i2 लिखा है तो इसका मतलब ये 2/2 का इकाई आव्यूह है, i3 लिखा है तो ये 3/3 का आव्यूह इकाई आव्यूह है, i4 लिखा है तो ये 4/4 का इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह, इसी को क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह और कहते हैं। अब पीछे जब लैंग्वेज में कुछ इसके टाइप्स पढ़ाए थे तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। आप इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कह सकते हैं, इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह नहीं कह सकते। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब यहाँ यदि 1 1 1 तीनों जगह जो डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल दिया गया है, विकर्ण दिया गया है, इस विकर्ण के यदि तीनों अवयव समान हैं, तीनों अवयव समान हैं तो उसे इकाई आव्यूह, जैसे 1 1 है तो इकाई आव्यूह है। अगर यहीं 2 2 2 लिखा होता तो इसे अदिश आव्यूह कहते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह नहीं कह सकते और इकाई आव्यूह को अदिश आव्यूह कह सकते हैं। अगर 1 1 है तो इकाई आव्यूह भी होगा, अदिश आव्यूह भी होगा। अब 2 2 2 आ गया तो अदिश आव्यूह तो है, लेकिन इकाई आव्यूह तो केवल 1 पर होता है। तो इसलिए i3 लिखा है, जहां i3 इकाई आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। स्टेट एंड प्रूफ ai3 = i3a, इस तरीके से सिद्ध करना है। तो देखते हैं, वही बिल्कुल सेम तरीका है उसका। सबसे पहले मान निकालेंगे ai3 का, तो ai3 का मान निकालेंगे। a बराबर पता है आपको 3 3 5 2 3 4 5 2 3, a का मान हो गया। उसके बाद i3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, i3 का मान लिख लिया। अब ये 3/3 के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपस में इनका गुणा करना है और गुणा करने का रूल वही है रो बाई कॉलम। तो पहली पंक्ति का जो गुणा होगा वो पहले कॉलम के साथ होगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ होगा, फिर तीसरे कॉलम के साथ होगा। अब यहाँ जो पहले विचार करते थे क्या ai3 निकलेगा या नहीं निकलेगा, दो फलनों का जो आव्यूह दिए जा रहे हैं, दो मैट्रिक्स, उनका गुणा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस बात को पहले ही फाइनल कर चुके हैं कि अगर सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, चाहे वो 2/2 के दोनों हों, चाहे वो 3/3 के हों, चाहे 4/4 के हों, तो निश्चित रूप से गुणा हो जाता है। अब चेक करने की बात जब आती है जब ऑर्डर उसके अलग अलग हों, ऑर्डर अलग अलग होंगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस बात पे डिपेंड करता है। ऐसी कंडीशन में चेक कर लेते हैं उसे। यहाँ पहली जो मैट्रिक्स दी गई जा रही है वो भी 3/3 की है, जो दूसरी मैट्रिक्स दी जा रही है वो 3/3 की है। तो चाहे i3a निकालें चाहे ai3 निकालें, दोनों निकल तो आएंगे ही, क्यों? दोनों का पेयर बनेगा, बीच में बॉन्ड बन के तैयार होगा, बचेगा वो भी 3/3 का बचेगा। तो चेक करते हैं गुणा, उनका गुणा देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो क्रम से गुणा करेंगे। 3 का पहले किससे होगा? 1 से, फिर 3 का 0 से, फिर 5 का 0 से। ये पूरा एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पर पहुंचे तो 3 का पहले 0 से, फिर 3 का 1 से,
फिर 5 का 0 से, दूसरा पार्ट हो गया। फिर तीसरे पर पहुँचे तो 3 का पहले 0 से, फिर 3 का 0 से, फिर 5 का 1 से। ऐसे ही अब इसका नंबर लगाएंगे। 2 का पहले 1 से, नहीं 2 का पहले 1 से, फिर 3 का 0 से, फिर 4 का 0 से। एक पार्ट ये हो गया। अब इसका इसमें करेंगे। 2 का 0 से, 3 का 1 से, 4 का 0 से। लास्ट वाले के लिए जाएंगे। 2 का 0 से, 3 का 0 से, 4 का 1 से। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट। 5 का 1 से, 2 का 0 से, 3 का 0 से, 5 का 0 से, 2 का 1 से, 3 का 0 से, 5 का 0 से, 2 का 0 से, 3 का 1 से। गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद कितने क्लियर हो गए हैं वो निकाल के रख लीजिए। 3 तो यहाँ से पूरा 3 ही आएगा, तो बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। यहाँ से भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 5 आएगा। फिर यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, फिर ऐसे ही यहाँ से 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये मान निकला आया, किसका मान निकला? AI3 का। AI3 चेक कर लिया कि AI3 का मान इतना आएगा। अब AI3 का मान आने के बाद अब I3 ये चेक कर लेते हैं एक बार इधर। I3A। I3 का मान पहले रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 का मान हो गया। A का मान कितना है? 3 3 5 2 3 4 5 2 3। इनका गुणा करना है, यहाँ से कर देते हैं क्योंकि जिससे वो लाइन क्लियर हो जाए, बन जाए। उसमें गुणा कीजिए। 3 का होगा 1 से, 0 का 2 से और 0 का 5 से। पहली पंक्ति हो गई। ऐसे यहाँ 1 का होगा 3 से, 3 का 1 से या 1 का 3 से, ऐसे ही आपस में है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का 3 से, 0 का 2 से। और तीसरी लाइन में 5 का 1 से, 0 का 4 से, 0 का 3 से। अब दूसरी पंक्ति का नंबर लगाएंगे। 0 का 3 से, 1 का 2 से, 0 का 5 से, 0 का 3 से, 1 का 3 से, 0 का 2 से, 0 का 5 से, 1 का 4 से, 0 का 3 से। ऐसे लास्ट वाला 0 का 3 से, 0 का 2 से और 1 का 5 से, 0 का 3 से, 0 का 3 से, 1 का 2 से,
इस प्रकार किया इसमें, अब ऐसे ही इसका लास्ट में 0 का 5 से, 0 का 4 से, 1 का 3 से, कितना आएगा कंफर्म कीजिए। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 5, 3 3 5, 2 3 4 5 2 और 3। ये जो मान आ गया वो किसका आ गया, I3A का, I3A का। अतः कह सकते हैं आप, अतः AI3 इक्वल टू I3A। यहाँ बराबर क्यों आ गया, और वो भी बराबर किसके है, A के। ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, वो भी मान किसके बराबर है, A के बराबर है। यहाँ इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ केवल आपने इकाई तत्समक आव्यूह केवल एक का गुणा किया है। इकाई आव्यूह का मतलब अगर इसका मान निकालेंगे पूरे का तो कितना, 1 आएगा, और जब 1 आएगा किसी में 1 का गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतने का उतना ही रहेगा, उतने का उतना ही रहेगा। तो यहाँ गुणा किया गया वो केवल किसका किया गया, 1 का किया गया, और 1 के कारण AI3 का मान I3A के बराबर होगा, और वो भी पूरा किसके, मैट्रिक्स A के बराबर आएगा। तो समझ गए होंगे। चलिए आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2 मैट्रिक्स दी गई है तथा 2x माइनस वाई बराबर आव्यूह 1 2 2 1, यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं, 2x2 के मैट्रिक्स दिए गए हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तो x को ज्ञात कीजिए। अब चूंकि x को ज्ञात करना है तो x को ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं यहाँ x प्लस वाई का मान दिया गया है, यहाँ 2x माइनस वाई का मान दिया गया है। तो ये वाई वाई वाले जैसे दो समीकरणों को जिस प्रकार हल करते हैं कि जैसे एक x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है, एक 2x माइनस वाई बराबर 7 दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 4 पॉलिसी होती हैं। 4 पॉलिसी कौन कौन सी होती हैं कि दो समीकरणों को किसी x या y को बराबर करके उसे काट देते हैं, वो कौन सी विधि कहलाती है, विलोपन विधि। और एक क्या होता है कि एक से x या y का मान निकाला और दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया तो उसे प्रतिस्थापित विधि कहते हैं। ऐसी ही तीसरी वज्र गुणन विधि और चौथी ग्राफ विधि। तो उनसे दो समीकरणों को हल करते आए हैं, लेकिन यहाँ आपको ये सीखना पड़ेगा कि x और y के रूप में समीकरण तो दिए गए हैं, लेकिन समीकरण देने के साथ साथ जोड़ना घटाना मैट्रिक्स में तभी संभव है जब वो सजाती हो, यानी सेम ऑर्डर के दिए हों। अगर ये 2/3 का है तो वो भी 2/3 का होना चाहिए, ये 2/2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का होना चाहिए, तभी उनका जोड़ और घटाया किया जा सकता है जब वो समान क्रम के हों। तो यहाँ तो समान क्रम के हैं, तो यहाँ क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। आप डायरेक्ट ऐसे ही कह सकते हैं 1 और 2 को जोड़ दिया, या एक दूसरे के नीचे लिख के तब भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको केवल जोड़ना ही है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई बराबर, एक ही बार में दोनों लिख लिया, इसे और इसे जोड़ लिया, x प्लस वाई 2x माइनस वाई दोनों लिख दिए। अब इधर जब जोड़ना है तो इधर क्या गया था, 2 1 1 2, बीच में किसका, प्लस का, क्यों जोड़ा है आपने। तो यहां क्या है 1 2 2 1, बाई से बाई तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 3x। अब इन्हें दोनों को जोड़ना है, चूंकि समान ऑर्डर के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में आप जोड़ सकते हैं।
कि 2 धन 1 ये इसमें जुड़ेगा, 1 धन 2 ये इसमें जुड़ेगा, 1 धन 2 और 2 धन 1 क्रम से उन्हें जोड़ सकते हैं। इधर कितने हो गए 3x बराबर, इधर निकाला तो कितना आया 3 3 3 3। अब जब आव्यूह में सभी में पूरे में कॉमन दिखाई दे रहा है कितना 3 कॉमन है, इधर x का मान निकालेंगे तो ये 1/3 कहाँ इधर जाएगा और 3 अंदर से कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 1 1 1 और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो x का मान प्राप्त होगा वो x का मान कितना प्राप्त होगा 1 1 1 1। इस तरीके से x का मान क्लियर हो गया। अब यहीं पर आप नोट करेंगे, इधर क्या नोट करेंगे गृह कार्य। भाई गृह कार्य तो मिलेगा ही, चौथा वीडियो जा रहा है। हालांकि आप ये कहेंगे अगर शुरू में गृह कार्य दे दिया जाता तो आप भी बोलते कि ए गुरु ये आपने काम दे दिया, हम सीख तो पाए नहीं। तो पहले तो था कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दें, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो उसी से रिलेटिव अब आपको करना है उसका गृह कार्य। तो गृह कार्य करने के बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।